हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आज हम केयू के 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कौन सा है जी? कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। उन सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है? Prove that the set of vectors u, v, w is linearly dependent। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये कैसा है जी? लीनियरली डिपेंडेंट है। और इस चीज़ को सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 to 4 मेथड्स बता रखे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है जी, अलजेब्रा नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ पे आपको अलजेब्रा की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए एक बार। तो वहाँ पे मैंने 3-4 मेथड बताए थे। एक तो आपके पास जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, लीनियर कम्बिनेशन बना करके a1u1 प्लस k2u2 प्लस k3u3 प्लस k एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, उसके हेल्प से कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारे पास इसकी रैंक से हम चेक कर सकते हैं, रैंक निकाल करके कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगी या इंडिपेंडेंट बनेगी। ठीक है जी। और थर्ड मेथड हमारे पास था इसका डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वे एलडी हैं या एलआई है। आपकी चॉइस है, आप किसी भी वंस एक मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं रैंक मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट ए बी द मैट्रिक्स such that its columns are given vectors। जो हमारे पास मैट्रिक्स के कॉलम होंगे वो कॉलम क्या होंगे जी? गिवन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या बन जाएगी? 1 3 2, फिर 1 -7 -8, फिर 2 1 -1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। हम रैंक की हेल्प से इसको चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रूव करना हमें? लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक 3 से कम आएगी। ठीक है जी, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर से कम आएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? एलडी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं ऑपरेटिंग। R1 की हेल्प से R2 को 0 बनाएंगे, R3 को 0 बनाएंगे। ठीक है जी, तो R2 में से क्या करूँ मैं? 3 टाइम R1। ठीक है, फिर R3 पे लगाएंगे, R3 में से 2 टाइम R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे मैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बन जाएगी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में इसका 3 टाइम करो, इसमें से माइनस कर दो 0। इसका 3 टाइम करो, इसमें से माइनस कर दो -7 -3 -10। इसका 3 टाइम करो, सॉरी इसका 3 टाइम करो, इसमें से माइनस कर दो 1 -6 -5। फिर इसको 0 बनाना है। इसका 2 टाइम करो, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0। इसका 2 टाइम करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, -8 -2 -10। इसका 2 टाइम करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो -1 और -4, दैट इज -5। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? R3 को 0 बनाएंगे R2 की हेल्प से। तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, R3 माइनस करूं, ठीक है, R2। तो मेरे पास क्या बनेगा? फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 1 2, सेकेंड रो भी एज इट इज 0 -10 -5, थर्ड रो 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 0। तो अब यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई है? 2 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए मेरे पास कितनी आई है? 2 आ गई। और जो ये 2 है मेरे पास, ये क्या आ गया? देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लेस देन मेरे पास किससे है जी? नंबर ऑफ वेक्टर से। नंबर वेक्टर से क्या जी? लेस है, क्योंकि वेक्टर कितने हैं? वेक्टर मेरे पास 1 2 3, 3 वेक्टर हैं और रैंक मेरे पास 2 आ गई है। ठीक है, सो गिवन वेक्टर्स आर एलडी। इस प्रकार से हम
एल डी और एल आई को चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये 3 के इक्वल आ जाता तो हम कह देते कि वेक्टर्स कैसे हैं जी, एल आई है। बी पार्ट हमारे पास, अप्लाई डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन टू प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 - 3x³ - 5x² + 2x - 1 = 0 आर रियल। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन की हेल्प से। ठीक है जी, कि हमारे पास ऑल के ऑल रूट्स, सभी के सभी रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे रियल होंगे। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत। लेट f of x इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं f of x -3x³ - 5x² + 2x - 1 = 0। हाँ जी, मेरे पास ये हो गया। ठीक है, एंड f of -x निकालते हैं। ठीक है जी, f of -x के अंदर हमें करना क्या है, जहाँ पे x होगा उसके प्लेस पे -x पुट कर देंगे। तो x के प्लेस में -x पुट करेंगे तो मेरे पास पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव 3x³। यहाँ पुट करेंगे इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा तो -5x²। यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव तो बाहर आएगा -2x -1 = 0। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे पास साइन कितनी बार चेंज हो रखा है। ठीक है जी, देयर आर, अब देखते हैं f of x के अंदर साइन कितनी बार चेंज हुआ, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या था, प्लस, प्लस से क्या हुआ, माइनस, तो एक बार साइन चेंज हुआ। ठीक है जी, फिर माइनस से माइनस ही है, चेंज तो नहीं हुआ। माइनस से प्लस है, चेंज मेरे पास यहाँ पे हुआ, माइनस से प्लस हुआ, फिर प्लस से माइनस हो गया। तो साइन कितनी बार चेंज हुआ, यहाँ पे 3 टाइम चेंज हुआ। ठीक है जी, देयर आर 3 चेंजेस ऑफ साइन इन f of x एंड हैंस। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स ऑफ f of x = 0। तो यहां पे मेरे पास 3 चेंजेस ऑफ साइन आए हैं, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉजिटिव रूट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं f of -x के अंदर, यहाँ पे साइन हमारे पास कितनी बार चेंज हो रखा है। यहाँ पे प्लस था, फिर प्लस आ गया, साइन तो चेंज नहीं हुआ। फिर प्लस से माइनस हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे चेंज हुआ। फिर माइनस से माइनस है, नहीं चेंज। माइनस से माइनस है, ये भी चेंज नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो साइन चेंज हुआ है वो साइन चेंज हुआ है सिर्फ एक बार। ठीक है, दे आर 1 चेंजेस ऑफ साइन इन f of -x, -x के अंदर है तो एंड हैंस देयर आर एट मोस्ट 1 नेगेटिव रूट। ठीक है जी, देयर हैंस देयर आर एट मोस्ट 1 नेगेटिव रूट ऑफ f of -x = 0। तो यहां पे मेरे पास इसका क्या होगा जी, एक नेगेटिव रूट होगा। ठीक है, एट मोस्ट एक होगा, एग्जैक्ट एक की बात नहीं की है, एट मोस्ट की बात की है। हो सकता है कोई 0 ना भी, नेगेटिव ना भी हो। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी करते हैं, एट मोस्ट की बात करते हैं। अब ये एट मोस्ट 3 है मेरे पास, ये एट मोस्ट 4 है। ठीक है, तो देयर आर एट मोस्ट 4 रियल रूट्स। यहां पे क्या होंगे, एट मोस्ट 4 रियल रूट होंगे, 3 तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन कितने डिग्री की है, ये मेरे पास 4 डिग्री की है। ठीक है, देयर आर टोटल 4 रूट्स एंड हेंस ऑल रूट्स आर रियल। बस इतना सा काम करना था। ठीक है जी, और हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारे पास 4 रूट्स हैं और 4 रूट्स हमारे पास कैसे हैं जी, रियल हैं, और इक्वेशन भी 4 डिग्री की है। ठीक है, तो हमारे पास सभी के सभी रूट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे रियल हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सी पार्ट हमारे पास, इफ a = b + iota c इज हर्मिशियन सो दैट a θ a इज रियल इफ एंड ओनली इफ b and c एंटी कम्यूट, दैट इज bc = -k cb।
ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है कि ए हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें प्रूव करना है ए और ए थीटा मेरे पास कैसा आना चाहिए जी, रियल आना चाहिए। कब? जब बी सी और सी बी क्या करते हो जी, एंटी कम्यूट करते हो, कम्यूट नहीं एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट करेंगे तो आपका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो हमारे पास ये है। तो करते हैं इसको सोल्व। सिंस ए मेरे पास गिवन है बी प्लस आइटा सी इज हर्मिशियन। देखो जो हमारे पास गिवन होता है उसी को लिख लो, तो यहां से चीजें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। ये हर्मिशियन है ए, इट मीन्स क्या होगा, जो ए का थीटा होगा वो मेरे पास क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा। हाँ जी, तो हमें क्या शो करना है, ए थीटा इंटू ए, तो देयरफॉर ए थीटा इंटू ए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए थीटा की वैल्यू तो ए के इक्वल है, हाँ जी, इंटू ए, ये मेरे पास हो गया। तो ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस आइटा सी इंटू बी प्लस आइटा सी, हाँ जी, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो बी की करेंगे तो बी स्क्वेयर, बी की करेंगे तो आइटा बी सी, ठीक है जी, फिर इसके करेंगे तो प्लस के आइटा सी बी। अब यहाँ पे आइटा बी सी मत लिख देना, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं करती, ठीक है, इन जनरल होल्ड नहीं करती, किसी किसी मैट्रिक्स में हो सकती है बट इन जनरल ट्रू नहीं है केस, ठीक है। तो इसलिए ये बी सी रहेगा, ये सी भी रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक पता है क्या करते हो, वो आप ये करते हो कि बी प्लस आइटा सी ये दिख गया, बी प्लस आइटा सी ये दिख गया, आप क्या लगाते हो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हो, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास आइटा सी भी आ गया, अब आइटा की मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर के साथ करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस के 1 और सी की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आइटा कॉमन आ जाएगा, बी सी प्लस के सी बी। ये मेरे पास आ गया जी किसकी वैल्यू, ए थीटा ए की वैल्यू। तो ए थीटा ए रियल होगा, इट मीन्स रियल होने के लिए क्या चाहिए, ये पार्ट तो गायब होना चाहिए, मतलब ये पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ जो बी सी प्लस के सी बी है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है जी। तो ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी सी इज इक्वल टू माइनस के सी बी, ठीक है जी। ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी सी एंड सी बी एंटी कम्यूट, बी सी एंड सी बी सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी मेरे पास क्या करे जी, एंटी कम्यूट करें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास ए थीटा ए होगा वो कैसा आएगा जी, रियल आएगा। डी पार्ट, सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 द रूट्स बीइंग इन एपी। इसके रूट्स हमारे पास किस में दे रखे हैं जी, एपी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। द रूट्स इन एपी आर, एपी के अंदर रूट्स कैसे लेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं इक्वेशन कैसे, मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स लेते हैं वो इस टाइप से ले लें, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। ये हमने क्या ले लिया, इसके रूट्स ले ली एपी के अंदर, राइट। तो एपी के अंदर रूट्स आ गए हैं तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आ गया जी, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, यहाँ से मेरे पास क्या होता है माइनस के A1 अपॉन ए नोट, ठीक है जी, माइनस के A1 की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 12 अपॉन में ए नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 1, तो मेरे पास आएगा 12 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट तो बचेंगे 3 अल्फा, ठीक है। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा 12, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 12/3 दैट इज 4, तो मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास क्या आ गया जी, रूट आ गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 4 रूट है तो x माइनस के 4 क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर
ऑफ इक्वेशन 1, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 का फैक्टर हो गया, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये इसको डिवाइड करेगा, फैक्टर है तो फैक्टर डिवाइड करेगा, या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से सोल्व कर लो, अदरवाइज हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है जी। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो हमारे पास क्या आएगा जी, अल्फा इज इक्वल टू 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद कोफिशिएंट, ये देखो पहले इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं है, 3 2 1 0 इक्वेशन कंप्लीट है, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट -12, कोफिशिएंट 39, कोफिशिएंट -28, ठीक है जी। ये 1 तो एज इट इज, तो 4 1 जा 4, माइनस का 8, माइनस के 32, ये बनेगा 7, ये 28 और ये बनेगा मेरे पास 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ से लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या मिली है, x² -8x + 7 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट 7 आती हो और एडिशन मेरे पास सम क्या आता हो, -8 आता हो, तो उसको लिखेंगे x - 7 x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1,7। दो रूट मेरे पास ही आ गए, ठीक है जी, और एक रूट मेरे पास ही आया था, ठीक है। हमें क्या लिखना है, इसके सोल्व करना है इसको, तो हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर हमारे पास क्या होंगे जी, 1 4 7। आप चेक कर सकते हो ये तीनों के तीनों रूट कैसे हैं जी, एपी के अंदर है। कैसे एपी के अंदर, देख लो, 4 में से 1 माइनस करो 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करो 3 आएगा, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस कैसा हमारे पास, सेम है, तो इट मीन्स ये रूट्स कैसे हैं जी, एपी के अंदर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट ई, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम द इक्वेशन x4 + 1/2x³ - 5/3x² + 2/3x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमें यहाँ से क्या करना है, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, मेरे पास इक्वेशन है x4 + 1/2x³ - 5/3x² + 2/3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। टू रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स, वी मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई रूट्स के साथ करेंगे, ना कि इक्वेशन के साथ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। टू मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 6 के साथ करेंगे, क्यों, 2 3 3 मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, 6, विच इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 का मेरे पास क्या है, एलसीएम आ गया, ठीक है। द डिनोमिनेटर आर प्राइम टू ईच अदर, जो डेरिवेटिव है वो कैसे जी, प्राइम है एक दूसरे के, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस एल्सियम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, तो मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई की 1/2 x³ माइनस, अब करेंगे 6⁴ के साथ 5 x² प्लस, अब करेंगे 6⁴ के साथ 2/3x माइनस, अब करेंगे 6⁴ के साथ इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ से x⁴, ठीक है जी, 2 से 6 कैंसिल आउट होगा तो 3x³, ठीक है। 3 से ये मेरे पास बनेगा 36, 3 से 36 कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास कटेगा 12 पे, और 12 पंजे 60 x², ठीक है जी। 6⁴ है तो एक 6 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6⁴ तो हमारे पास बनेगा ये 36, 216 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 3 7 72 और ये बनेगा 144x माइनस, ये मेरे पास है 6⁴ को ब्रेक करेंगे 6⁴ 2
तो 36 और 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे KUK के अंदर 4 मार्क्स के। ठीक है जी, MDU के अंदर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, BSc के अंदर, और BA के अंदर तो हमारे पास 2 मार्क्स का, 2.5 का, 3 मार्क्स का, 3.5 का, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।